हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर। पहले दो लेक्चर में जो फार्मूले डिराइव किए गए थे, मूल फार्मूला यही था: स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट ई। अब हम कुछ थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन और कर लें, हल्का सा डेरिवेशन पोर्शन, फिर उसके बाद छोटे छोटे थोड़े से न्यूमेरिकल्स इस सेशन में करेंगे। मान लें ये इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की लंबाई है l, चौड़ाई है b, ऊंचाई है t, और इस पर यहाँ पर मिड पॉइंट एक्सिस पर यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है। और इस एक्सिस को हम ऐसे कह दें, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। तो जो बल है वो बल है F, और ये बल एक्स एक्सिस के समानांतर लग रहा है, तो हम इसको कह दें Fx बल लग रहा है, और ये बल है टेंसाइल नेचर का। अब इस बल के कारण ये लंबाई बढ़ेगी, L हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। लेकिन जैसे जैसे ये लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो B में जो बदलाव होगा ये होगा B माइनस डेल्टा B। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा जो है घटेगा, और T में भी जो होगा वो T माइनस डेल्टा T। ये तो क्लियर ही है कि एक जब सरफेस में एक डायमेंशन में बढ़ोतरी होगी तो बाकी दो डायमेंशन में, दो एक्सिस के जो डायमेंशंस हैं वो दोनों घटेंगे। अब हम डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू, ये हम कहते हैं स्ट्रेन, और इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं। ये बल Fx इज इक्वल टू Fx डिवाइडेड बाई B इंटू टी, यानी एरिया इज इक्वल टू स्मॉल fx। स्ट्रेस स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, सेक्शनल एरिया, एरिया है B इंटू टी Fx। और हम ऐसे लिख सकते हैं Fx डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट E, यहां से इस फॉर्मूले की मदद से। अब इस एक्सिस और इस एक्सिस के जो डायमेंशन है इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम ऐसे देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू आता है डेल्टा टी अपॉन टी। यानी जिस रेशियो में परिवर्तन इस लाइन में हो रहा है उसी रेशियो में परिवर्तन इस लाइन में भी हो रहा है। और इन दोनों के मान को भी हम स्ट्रेन बोलते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं ई एल, इसका मान होता है, इसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होता है तो लैटरल स्ट्रेन भी पैदा होता है। यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, यदि ये नेगेटिव है यानी फोर्स अगर कंप्रेसिव रहता तो स्ट्रेन नेगेटिव होता, तो ये दोनों स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाते हैं। और एक फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन ई एल डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। और 1 अपॉन एम के मान को हम बोलते हैं पॉइसन अनुपात, पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो। इस फॉर्मूले की मदद से हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू
ई डिवाइडेड बाई एम। ई को हमने यहां रख दिया और ई के मान को हम यहां से देखें, ई के मान को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू स्मॉल ई इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एम। तो एक फॉर्मूला और हमें मिल गया कि लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ई मल्टीप्लाई बाई एफ डिवाइडेड बाई ई इंटू एम। अगर उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ मान एफ एक्स डिवाइडेड बाई एम ई हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में है तो वाई एफ वाई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, यहाँ इस फॉर्मूले में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी गई, ये मान इस रूप में प्राप्त हो गया। अब इसका छोटा सा न्यूमेरिकल देख लें। मान लीजिए यही पिंड दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है L इज इक्वल टू 100, B इज इक्वल टू 40 और T इज इक्वल टू 20 mm। सब मिलीमीटर में डायमेंशंस हैं। इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मान दिया हुआ है। तब यदि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन का बल लगाया जाए और इसका पाइजन अनुपात 1/m इज इक्वल टू 0.25 है, तो बताइए बल लगने के पश्चात इसका वॉल्यूम क्या होगा। हमें वॉल्यूम में जो परिवर्तन हो रहा है वो मान निकालना है कि ये मान हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L मल्टीप्लाइड बाई B माइनस डेल्टा B मल्टीप्लाइड बाई T माइनस डेल्टा T, यही फाइनल वॉल्यूम है। इसी के मान को हमें निकालना है। अब ये मान निकालने के लिए हमें इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इसको हम निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, तो पहले डेल्टा एल का मान निकाल लें। एल का मान हमें मालूम है, बी का मान मालूम है, टी का मान मालूम है, दिया हुआ है। डेल्टा एल का मान निकाल लें, डेल्टा एल कितना होगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई ई। फॉर्मूला पहले हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। तो फोर्स का मान दिया हुआ है 10,000, लंबाई का मान 100, एरिया का मान, ये एरिया 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 और ई का मान 2 इंटू 10⁵, इतने मिलीमीटर। डेल्टा एल का मान आ गया। अब हम डेल्टा बी का मान निकालेंगे, कितना होगा। फॉर्मूला लिख दें, ई एल इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिख चुके हैं आप, ई एल इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एम ई, तो 1/m इंटू 1/e इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। इसी फॉर्मूले को हमने अलग से लिख दिया। तो 1/m का मान, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई एफ डिवाइडेड बाई एम इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू बी का मान है 40, एफ का मान 10,000
डिवाइडेड बाई 1/m का मान 0.25, तो 1/m इज इक्वल टू यहाँ लिख दें 0.25, ई का मान 2 इंटू 10⁵, एरिया का मान 40 गुणे 20, डेल्टा बी का मान आ गया। सिमिलरली डेल्टा टी का मान फॉर्मूले में बी की जगह टी लिख देंगे, टी इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई 1/m इंटू ई इंटू ए, ये मान आ जाएगा 20 गुणे 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ इंटू 40 इंटू 20 इंटू 0.25, 1/m का मान दिया हुआ है 0.25। सब मान मिल गए, तो फाइनल वॉल्यूम V फाइनल इज इक्वल टू, ये मान लिखेंगे L प्लस डेल्टा L, डेल्टा L की जगह ये वैल्यू लिख दें, लेंथ का मान 100 प्लस इतना मल्टीप्लाइड बाई B माइनस डेल्टा B, B का मान 40 लिखें और डेल्टा B का मान ये माइनस कर दें, और T माइनस डेल्टा T, T का मान है 20 और डेल्टा T का मान ये निकाला हुआ है, ये लिख दें, तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू आप ये मान निकाल सकते हैं इतने mm क्यूब। इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कि यदि हमें ये फॉर्मूला पता रहे तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी चीज़, जैसे पूछा जाए परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताइए, तो फाइनल वॉल्यूम अगर घट रहा है तो हम कहते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। या वॉल्यूम में कितनी कमी हुई तो हम लिखते हैं V माइनस V फाइनल, वॉल्यूम में कितनी बढ़ोतरी हुई इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो V फाइनल माइनस V का मान वॉल्यूम 100 इंटू 40 इंटू 20 और फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ये मान लिखा हुआ है। तो कितने भी तरह के क्वेश्चंस रहे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा चीज, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन छोटा सा और लेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है कि एक शीट है, इस तरीके से चद्दर है लोहे की, इस लोहे की चद्दर के ऊपर ये पंच ऐसे गिराया जाता है जिससे कि इसके अंदर ऐसे छेद हो जाए। कह रहा है कि ये जो चद्दर है इस चद्दर का सहनीय स्ट्रेस सहन करने की क्षमता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना ये स्ट्रेस सहन कर सकता है। इस चद्दर की मोटाई है 20 mm की मोटाई, और ये जो पंच है ये 22 mm डाया का पंच यूज किया जा रहा है, जिससे कि 22 mm का होल बन जाए और इसके अंदर से ये मटेरियल कट कर करके ऐसे बाहर निकल जाए। तो कह रहा है फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, उस बल के मान को ज्ञात करें जिसके द्वारा इतने मिलीमीटर का पंच तैयार किया जा सके। पंचिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बल इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिखते हैं, बल इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये शेयरिंग प्रोसेस है तो हम लिखेंगे शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू
शियर स्ट्रेस का मान दिया हुआ है, सही मान 100 इंटू एरिया। अब एरिया जिसको ये काटेगा वो ये एरिया है चारों तरफ से, ऐसे इसको एक जगह से हमें काट दें अगर, तो ऐसे पूरा दिखाई पड़ेगा। ये ऊंचाई होगी 20 mm की, और यहाँ से यहाँ का मान इसके परिधि के मान के बराबर होगा, ये होगा पाई डी। तो पाई डी, डी डायमीटर ये 22 है, तो पाई इंटू डायमीटर है 22 मल्टीप्लाइड बाई ये टी का मान है 20। इतने न्यूटन का बल इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें तो 100 इंटू पाई इंटू 22 इंटू 20 डिवाइड कर दें 1000 से, तो आंसर लिख सकते हैं इतने किलो न्यूटन बल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि इस मेटल के शीट में 22 मिलीमीटर का पंच किया जा सके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, फॉर्मूले हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो हमने डिराइव किए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो रॉड हैं ऐसे, इन रॉड की ये एक्सिस लाइन है, ये रॉड कॉपर का है, ये रॉड एल्युमिनियम का है, ये फाई 10 mm और ये भी फाई 10 mm का है, और दोनों के मध्य की दूरी 150 mm की दूरी है। अब कह रहा है यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लेट लग कर करके एक बल यहाँ लगाया गया है, एफ बल 25 किलो न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ई का मान ई सी दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ई ऑफ ए दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बल को इस ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, कितनी दूरी पर लगाया जाए जिससे कि दोनों रॉड में समान लंबाई में कमी हो। फाइंड एक्स so that deformation in both rods are same। दोनों रॉड में जो लंबाई में कमी हो रही है वो बराबर हो, और x की वो वैल्यू करके, यानी a से कितनी दूरी पर इसको लगाया जाए। मान लीजिए लगाया जाता है ये b पॉइंट पर, और ये पॉइंट है c पॉइंट, तो c से b की दूरी या b से a की दूरी बताइए, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। इसको हमें सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि ये जो रॉड है, अगर हम कहें ये रॉड सी या कॉपर में और एल्युमिनियम में दोनों जो बल लग रहे हैं, वो टोटल लगने वाला बल इतने के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 25,000 इज इक्वल टू फोर्स इन कॉपर प्लस फोर्स इन एल्युमिनियम इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को चेंज कर दें तो स्ट्रेस इन कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर प्लस स्ट्रेस इन एल्युमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्युमिनियम।
दूसरा चीज दिया हुआ है स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉपर, ये भी मान दिया हुआ है क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर थी और दोनों में लंबाई समान घट रही है, तो ये मान भी दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से पहला पार्ट ऐसे कर सकते हैं कि 25,000 इज इक्वल टू एफ सी इंटू ए का मान, ये मान हो जाएगा π/4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस एफ ए इंटू π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। अब एफ सी प्लस एफ ए इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। अब यहां से मान निकालें तो हम लिख सकते हैं एफ ए डिवाइडेड बाई ई ए इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई ई सी। यहाँ ये फॉर्मूला लगा दिया तो एफ ए इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई ई सी इंटू एफ सी इज इक्वल टू, ये मान अगर लिखें तो 1 इंटू 10⁵, इसी है 1.4 इंटू 10⁵, एफ सी इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई 1.4। अब यहां पर इसी मान को हम प्रयोग कर दें तो ये मान हम लिख सकते हैं एफ सी प्लस एफ ए की जगह अब ये वैल्यू यूज करते हैं, एफ सी डिवाइडेड बाई 1.4 इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 100 का स्क्वायर। एफ सी प्लस 1.4 एफ सी डिवाइडेड बाई 1.4 इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 100 का क्यूब, 100 का स्क्वायर। इसको जोड़ दें तो 2.4 एफ सी इज इक्वल टू 1.4 इंटू 25,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 100 का स्क्वायर। अब एफ सी का मान हम निकाल सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू, मान निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा 185.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ सी का मान निकाला जा सकता है और जैसे ही एफ सी का मान आया तो अब एफ ए का मान निकाल सकते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई 1.4, तो ये मान निकालेंगे तो एफ ए का मान आ जाएगा 132.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आगे करेंगे, हमें तो निकालना है इस x का मान, इस मान के लिए तो मोमेंट एट ए पॉइंट पे मोमेंट लें तो हम लिख सकते हैं F मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ए मल्टीप्लाइड बाई 150। यहां से इसके ऊपर लगने वाला बल मल्टीप्लाइड बाई ये दूरी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड, फोर्स का मान है 25,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स अननोन है, एफ ए का मान एफ ए इंटू ए इंटू 150, एक्स इज इक्वल टू एफ ए का मान आपने निकाल लिया है 132.6, एरिया का मान π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 150 दूरी डिवाइडेड बाई 25,000, ये मान से डिवाइड कर दें इतने मिलीमीटर और ये मान निकालेंगे तो आएगा 62.45 मिलीमीटर।
इसका मतलब आंसर आ गया कि ए से 62.45 मिलीमीटर की दूरी पर अगर ये 25 किलोन्यूटन का बल लगाया जाए तो दोनों में की लंबाई में समान परिवर्तन होगा। स्ट्रेसेस जो निकलेंगे ये अलग के मान के हैं, अलग अलग निकलेंगे, क्योंकि ये अगर मध्य में रखता तो बराबर स्ट्रेसेस उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एरिया बराबर है लेकिन मध्य में नहीं लग रहा है, दोनों के ई का मान अलग अलग है, तो जिधर के तरफ कम दूरी पर लगेगा यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा, इधर की तरफ स्ट्रेस कम उत्पन्न होगा, जैसे मान ये आ रहा है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमने देखे, थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन पार्ट देखा, इतना आप करें। अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ और बताएंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर अभी चालू रहेगा, इसमें और चीज़ें थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन फिर हम पढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स बताएंगे। थैंक यू।